ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। लेखक कहते हैं कि एक ऐसा दिन भी आ सकता है कि मनुष्य का नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों ने कहा है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग झड़ जाता है जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई थी। पहले के मनुष्य को मनुष्य था तो उसे पूंछ थी, लेकिन वह पूंछ बंद झड़ गई। उस तरह मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना भी बंद हो जाएगा। जब बंद हो जाएगा उस दिन मनुष्य पशुता लुप्त हो जाएगी, उसकी पशुता खत्म हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा, ऐसे लेखक को लगता है। नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी होती है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य का अपनी इच्छा होती है, अपना आदर्श होता है। मनुष्य में जो घृणा है जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है वह पशुत्व का द्योतक है। अपने को संयत रखना, दूसरों के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। मनुष्य में जो घृणा होती है, घृणा का मतलब नफरत, वो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक होती है, ऐसे लेखक को लगता है। अपने आप को संयत रखना, दूसरों के मनोभावों का आदर करना, यही मनुष्य का स्वधर्म होता है। बच्चों को भी यह जाने तो अच्छा होता है कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। यह बच्चे जाने तो बहुत अच्छा होगा, ऐसे लेखक को लगता है। मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में ही है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निश्चेष भाव से दे देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थकता की ओर ले जाती है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। लेखक कहते हैं कि मनुष्य की चरितार्थता उसके प्रेम में है, उसके मैत्री में है, उसके त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निश्चेष भाव से दे देने में है। सबका मंगल हो, यही मनुष्य की भावना होनी चाहिए, ऐसे लेखक को लगता है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है, ऐसे लेखक को लगता है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है, ऐसे लेखक कहते हैं। लेखक कहते हैं अंत में, नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। ऐसे लेखक को लगता है कि नाखून बढ़ने पर हमें उसे काट देते हैं। ठीक उसी तरह यदि हम में बुराई आ जाए तो बुरी आदतें आ जाए तो उन्हें भी हमें त्याग देना चाहिए, ऐसे उन्होंने कहा है। धन्यवाद। अब देखते हैं पाठ का स्वाध्याय। सूचनानुसार कृतियां करो। प्रश्न पहला, प्रवाह तालिका पूर्ण करो। मनुष्य में पशुत्व से भिन्नता दर्शाने वाली बातें। संयम, सुख दुख के प्रति संवेदना, श्रद्धा, तप, त्याग। दूसरा प्रश्न, प्रतीक लिखो। नाखूनों को बढ़ना, पशुता, नाखूनों को काटना, मनुष्यता। उत्तर लिखो। पहला, मनुष्य की चरितार्थता इन दो बातों में है। अ, प्रेम, मैत्री, त्याग। आ, सबका मंगल हो, यह भाव। दूसरा, मनुष्य का स्वधर्म यह है। अ, अपने को संयत रखना। आ, दूसरों के मनोभावों का आदर करना। तीसरा, मनुष्य को नाखूनों की जरूरत तब थी। अ, मनुष्य जंगली था। आ, जीवन रक्षा के लिए। धन्यवाद।